सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के लिए मन में कुछ अच्छी प्रेरणाएं ऊपर से प्राप्त होती रहती है कि ये जो भी जीवन मिला है ये कुछ ऐसा उपयोग हो जाए कि हिंदुस्तान में कुछ एक परिवर्तन किया जा सके, नए भारत का निर्माण किया जा सके, मूल्य आधारित समाज की स्थापना, आपस में प्रेम भाईचारा, परस्पर हम एक दूसरे को खुशियां दें, सुख दें और अपनी तरफ से जो भी अच्छा हो सके वो करें। तो ये एक सैद्धांतिक बात है। इस धरती पर मानव जन्म लेने के बाद मानव का जन्म होता है पुरुषार्थ करने के लिए, यानी कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। और ईश्वर ने अनेक शक्तियां प्रदान की है मानव को। तो हम इस धरती पर भी देखते हैं, बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने होते हैं। बहुत सारे मानव ऐसे इस धरती पर आए हैं जो जिन्होंने इस मानव जाति के लिए बहुत कुछ किया है। तो शक्तियां होती जब भी किया है, नहीं होती तो कैसे करते। तो मानव के पास करने के लिए वो बहुत कुछ है, उसके पास शक्तियां भी बहुत है। परंतु उन शक्तियों का परिणाम तब आता है जब मानव किसी विशेष उद्देश्य के साथ, विशेष निश्चय के साथ अपने आप को किसी प्रोजेक्ट में या किसी गतिविधि में जोड़ लेता है, बांध लेता है अपने आप। वह उसके प्रति पूर्णतया जिम्मेदार बन जाता है। वह उसके प्रति पूर्णतया अनुशासित बन जाता है और उसके प्रति पूर्णतया समर्पित हो जाता है कि मुझे जो भी करना है अपने जीवन में इस उद्देश्य से करना है। पूरी तरह से वह बंध जाता है, तो फ्री नहीं रहता है। तो अपने आप को मूड होगा तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, देखते हैं क्या अच्छा है, या शुरू करते हैं और छोटी मोटी कोई दिक्कत आती तो छोड़ देते हैं। इस तरह के विचारधारा वाले व्यक्ति तो कोई महान बन नहीं पाए हैं, या उनको कोई जानता भी नहीं है, उनकी कोई चर्चा भी नहीं करता है। करता है क्या? कोई नहीं करता। चर्चा उन्हीं की होती है। कुछ बड़ा वही कर पाते हैं जो उस उद्देश्य के प्रति पूर्णतया समर्पित होते हैं, पूर्णतया अनुशासित होते हैं। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हो, कितने भी कष्ट हो, पर वो अपने उद्देश्य से विमुख नहीं होते, जरा भी विचलित नहीं होते, जरा भी लापरवाही नहीं बरतते, जरा भी कोताही नहीं बरतते हैं। बल्कि जो करना होता है, जो सामान्य मन, सामान्य मानव जितना जिस उद्देश्य के लिए सोच सकता है, कर सकता है, उससे भी बढ़ चढ़कर वो उस उद्देश्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं। तो हो तो सकता है, होता है, जब होता आया है तो हो भी सकता है, ऐसा तो नहीं कि नहीं हो सकता है। संभव तो है। पर उसकी जो शर्तें हैं उन शर्तों को समझने की जरूरत है। अपने आप को उस उद्देश्य से पूर्णतया बांधना पड़ेगा। इसको मैं बोलूंगा जैसे बंधन होता है, बंधन, कि बस बांधना पड़ेगा। अपनी रियायतें जो छूटें होती है, उन सारी छूटों को, उन रियायतों को, उन कमजोरियों को, उन लापरवाहियों को, उन अनुशासनहीनता को, उन कमजोरियों को पूर्णतया दूर करना होगा और पूर्णतया अपने आप को उस उद्देश्य के साथ इतना जोड़ देना, यानी बंध जाते हैं उसके उसके साथ बंध जाते हैं, वही जीवन हो जाता है। जीवन ही वही है, वही मकसद, वही जीवन है। जो कोई भी नहीं कर सकता वो भी कर गुजरते हैं। कितनी भी कठिनाइयां हो तो भी उस उद्देश्य के प्रति वो बंधे रहते हैं। तो दो तरह से जीवन होता है और दो तरह से अभियान में अपनी भूमिका होती है। एक भूमिका वो होती है कि पूर्णतया मैं समर्पित हूँ, बंधा हुआ हूँ, मुझे कोई लापरवाही करने की, मुझे कोई अनुशासन तोड़ने की, मुझे किसी गतिविधि में कमी लाने की कोई छूट नहीं। तो प्राप्ति या सफलता फिर वहां से शुरुआत। बांधने का मतलब आप समझ रहे हैं? जैसे अपन एक छोटी चीज का उदाहरण लेते हैं। छोटी चीज,
एक व्यक्ति, मान लीजिए, अपनी जमा पूंजी, जीवन में जितनी भी जमा पूंजी है वो लगाकर एक कारोबार शुरू करता है, दुकान लगाता है मान लीजिए। और जमा पूंजी तो लगाई दी, पर थोड़ा बहुत कर्जा भी ले लिया, और जीवन में एक मकसद ले लिया कि मुझे इस दुकान के माध्यम से अपने जीवन को चलाना है। यही मेरा कर्म है, यही मेरा धर्म है, मुझे जो भी होना है मेरा इसी से होना है। और अब तो मेरा सब कुछ दांव पे भी लग गया, सब कुछ दांव पे लगा दिया मैंने। एक तो ये व्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति वो है जो उस दुकान पे नौकरी करने के लिए आता है। व्यक्ति तो वह भी है, व्यक्ति वह भी है, दोनों में कोई अंतर तो नहीं है। वो भी इंसान, वो भी इंसान, वो भी मानव, वो भी मानव। लेकिन जो बंधन, जो समर्पण, जो जज्बात, जो जुनून, जो चिंता, जो जिम्मेदारी, जिसने पैसा लगाया उसकी हो सकती जितनी होगी, क्या उतनी उसकी होगी जो नौकरी करने आया। तो क्या परिणाम दोनों में से कौन ज्यादा ला पाएगा? नौकरी वाला तो नहीं ला पाएगा। वह तो अपना घड़ी देखेगा कि आज तो 7 बजे का टाइम था, तो 7 कब बजे और कब मैं यहाँ से भागूं। उसको इससे मतलब नहीं कि कितने ग्राहक आएंगे, क्या होगा, उससे कोई मतलब नहीं लेना देना। और बीच में चाय समय पे चाहिए, छुट्टी समय पे चाहिए, तो सारा ध्यान, तनख्वाह कितनी मिल रही है, सारा ध्यान उसका अन्य चीजों में रहेगा। पर मुख्य की नहीं, ये जो कारोबार है, ये जो दुकान है, ये बहुत बड़ी दुकान बननी चाहिए, यहाँ से हर ग्राहक संतुष्ट होकर जाना चाहिए, मुझे 1 मिनट की भी लापरवाही नहीं करनी है, मुझे जो जो भी कहा है उन कामों को बहुत अच्छे से सीख कर, और मुझे सबसे बढ़िया यहाँ इसको संभालना है, ऐसी सोच आएगी क्या उसकी? बहुत मुश्किल है, दुर्लभ। अवसर तो दोनों के पास समान ही है, परिणाम भी दोनों समान ही दे सकते हैं, लेकिन एक का कुछ दाव पे लगा हुआ है और एक का कुछ दाव पे नहीं लगा हुआ है। आरसीएम में आप सबको लगता होगा कि हम कुछ ज्यादा करने के लायक हैं और आप उतना नहीं करने के लायक हो। ये नहीं है, सत्य ये नहीं है। सत्य ये है कि हमारा सब कुछ दाव पे लगा, सब कुछ, पूरा जीवन, जीवन की हर सोच, जीवन के सारे विषय, कुछ है ही नहीं बाकी, सब कुछ दाव पे लगा दिया। यही जीना और यही सब कुछ है। कोई छूट रियायत नहीं चाहिए। हम पैसे का इंतजार नहीं करते हैं कि इस महीने कितना बोनस आएगा, कितना कमीशन आएगा। हम तो पूरे नए भारत के निर्माण के लिए अधिकतम क्या क्या हो सकता है, तो हर पल वह सोच, हर पल वह कृत्य, और इतनी जिम्मेदारी, इतना अनुशासन स्वयं निर्मित होता है, क्योंकि अब आप समझ ही गए बात को। और एक एसोसिएट बायर जब इस अभियान में शामिल होता है या आप करते हैं, तो वो देखता है, देखते हैं इस महीने कितना पैसा आएगा, किसी ने मुझे याद तो दिलाया नहीं, मैं तो भूल गया। सफलता के अलार्म डायरी में लिखे तो थे, पर अभी ठीक से पालन नहीं हो पा रहा है। आपके यहाँ लिखे से ठीक से पालन नहीं हो रहा है, और हमने जो नहीं भी लिखे उनका भी पालन कर रहे हैं। हम तो वो ढूंढते हैं कि क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा क्या हो सकता है। तो ये कहाँ से आएगा, ये कहाँ से लाएंगे? बात करने से तो नहीं आएगा, ज्ञान से भी नहीं आएगा। ये तो कुछ अलग सोच विकसित करनी पड़ेगी। और हम जितने भी साथियों को इस अभियान में लाते हैं उनमें ये सोच डेवलप करनी पड़ेगी। आगे जो छोटे छोटे जो आकर्षण देते हैं ना, वो छोटे छोटे आकर्षण वो उतना उस व्यक्ति को बांध ही नहीं पाते, वे चीज ही नहीं आ पाती। अन्यथा परिणाम हर साथी उतना ही दे सकता है। कोई
ज्यादा कर सकता है, कोई कम कर सकता है, ऐसा नहीं है। सभी वैसा कर सकते हैं, लेकिन आपका रोल कैसा है, और आप इतना बढ़िया रोल वाले कितने साथी विकसित कर पाते हैं। उसके लिए शुरुआत कहाँ से होगी? दूसरों से नहीं होगी, शुरुआत स्वयं से होगी। सब कुछ होगा, चुनौतियां भी आएगी, कठिनाइयां भी आएगी, सब कुछ होगा, समय भी लगेगा। कोई नाराज हो जाएगा, कोई खुश हो जाएगा, कोई छोड़ जाएगा, कोई क्या करेगा, उससे हमारे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने आप को पूरी तरह से, जो अपन कई बार बोलते हैं कि मैं मालिक हूं, तो मालिक शब्द इसीलिए दिया गया है। मालिक शब्द इसीलिए दिया गया है कि मालिक जो होता है वो बंध जाता है। वो, उसको छूट रिहाई चाहिए ही नहीं। उसकी आकांक्षा ही नहीं होती कि मुझे कैसे काम कम करना पड़े, कैसे मैं इससे दो पैसा ज्यादा कमाऊं वगैरह। कोई सोच नहीं होती उसकी, एक ही सोच होती है कि इस संपूर्ण अभियान में क्या क्या क्रांतिकारी कार्य कृत्य किए जा सकते हैं। उसका मन न तो इधर उधर होता है, न डावाडोल होता है, न कमजोर होता है। वह हर बात को, हर चीज को जिम्मेदारी से निर्वाह करने के लिए अपने आप ही प्रेरित होता है। उसको किसी ज्ञान की भी जरूरत नहीं होती, उसको किसी उद्बोधन की जरूरत नहीं होती, उसे कोई दूसरा जागरूक करे उसकी भी जरूरत नहीं होती। वह खुद ही इतना जागरूक होता है। वो, उसके विचार जो है इस दुनिया में सबसे पावरफुल विचार होते हैं। उसका थॉट प्रोसेस अलग होता है। वो कमजोरियों को नहीं पकड़ता है, वह दूसरों की कमजोरियों को दूर करने का कार्य की जिम्मेदारी लेता है। तो मूल चीज यहाँ है, जब हम आजाद रहना चाहते हैं, मूड होगा तो करेंगे, नहीं करेंगे, तरह तरह के बहाने। ये बहाने कहाँ से आते हैं? बहाने के लिए तो आपने जगह छोड़ी तो बहाना है। बहाना आएगा कैसे? जगह ही नहीं। अब वो जो दुकान का मालिक है उस पर तो कोई बहाना नहीं है। वो बुखार भी आ जाएगा तो भी बोले नहीं, दुकान तो चलना ही, गोली ले लूंगा बैठ जाऊंगा, लेकिन दुकान नहीं छोड़ सकता। और नौकर बोलेगा मुझे तो बुखार है, छुट्टी चाहिए। तो ये मालिक का क्या? मालिक का मतलब आधिपत्य नहीं है कि मेरे नाम ये है और वो है। मालिक का मतलब उस कृत्य से अपने आप को जोड़ लेना, बांध लेना, वही हो जाना। और वह सोच जो है स्वयं अपने आप आती है। अब बाकी तो सारी चीजों पे आप काम कर लो, आप ट्रॉफी बांट दो और उसको मीटिंग में ले जाओ और इधर एनिवर्सरी में ले जाओ, फलाना कर दो, सब कुछ कर दो। और आप देखते ना उसके बाद भी बहुत सारे साथी गए थे, ले गए थे, पर इतना उस समय तो मोटिवेट हुए सब कुछ, लेकिन फिर आके ठप हो गए। और कोई साथी वहां जाकर ऐसा उसके अंदर डेवलप हुआ कि वो तो सबसे तेज निकल रहा है। तो ये जीवन में जो दूसरे कारोबार है, दूसरे जो कार्य है, उनमें तो एक डायरेक्ट तरीका है बांधने का। पर यहाँ क्या करोगे? आरसीएम में तो आप मान लो, आप आरसीएम में पैसा लगा देते, आप एक एक फैक्ट्री लगा देते, तो वो तो फिर भी बंद जाता। अब कई बार क्या था, प्रोडक्ट ट्रेनिंग की बात आती है या कोई अन्य ट्रेनिंग की बात आती है, तो हमारा जो ऑफिस का जो स्टाफ है वो आज ज्वाइन करता है आरसीएम में सर्विस के रूप में, और वह महीने भर में आपको ट्रेनिंग देने लग जाता है, और आप कहते हैं कि वो बहुत अच्छा ट्रेनिंग दे रहा है। जबकि वो क्या है? वह एक स्टाफ है, एक एक शब्द अच्छे यूज करने चाहिए क्योंकि वो इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉय। पर वो आप कहते हैं कि वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग देता है तो हमारे में से ही कोई, हमारे इसमें से बीच में से कोई है। क्या हुआ? वह, उसका कर्म उसका निर्धारित कर लिया कि मेरा यही कर्म, और मैं ये नहीं करूंगा तो मुझे यहाँ से छोड़ दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा। तो बंद गया है, वो बाउंड हो गया कि मैं ये नहीं करूंगा तो मेरी इसी में उन्नति है, बंद गया। और आरसीएम का एसोसाइड बायर क्या है कि हर तरह से फ्री है, बांधा नहीं। कर लेंगे तो कर लेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। 21 नियम है तो जरूरी थोड़ी है पालन करूंगा, मेरी इच्छा था। हजार बार कहने के बाद भी ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये क्या है? अगर आपको, आप कर्मचारी होते, एम्प्लॉय होते, स्टाफ होते, और आपको इस बात की तनख्वाह मिलती, तो फिर क्या आप ऐसे ही करते? फिर नहीं करते ना।
ये सीधा है, ये नहीं कर रहे हो तो छोड़ो, जाओ यहाँ से, यहाँ क्या जरूरत है। तो ये एक जरूरी चीज है जो आपको खुद को विकसित करनी पड़ेगी और अपने एक ऐसा वातावरण डेवलप करना पड़ेगा। हम ऐसे सारे उन्मुक्त करके सबको फ्री आजाद करके भी करो तो कर लो, नहीं करो तो मत करो, कैसे अभियान की क्रांति लाए। अपनी तो जिम्मेदारी ज्यादा है, अभी अपनी कोई कर्मचारी तक थोड़ी है। यही नहीं आता है, इसका ही पता नहीं है क्या ऑफर है, ठीक से पता नहीं है कौन सा प्रोग्राम है, क्या रजिस्ट्रेशन होता है उसका, पता ही नहीं है कुछ। स्टाफ को पता है, प्रोडक्ट की पता ही नहीं, कौन कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं, किस प्रोडक्ट में क्या नॉलेज, क्या गुण है, क्या है। बात करना ही नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं बताऊं तो यहाँ ही नहीं बढ़ता है। क्या है ये? ऐसे अभियान हो जाएगा, ऐसे देश में छा जाएंगे, ऐसे घर घर में प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। जमाने भर के लोग जो गलत सलत प्रोडक्ट बनाकर झूठे सच्चे विज्ञापन करके वो दुनिया में जा रहे हैं, और हम पता नहीं किस मूर्छा में, किस तरीके से अपने आप को बहुत छोटा सा मिशन लेंगे, बोले रोज महीने की 2 ज्वाइनिंग, 2 ज्वाइनिंग तो 1 घंटे में हो जाती है, इसीलिए 1 महीना क्यों चाहिए। प्रोडक्ट खरीदेंगे तो जैसे कोई पहाड़ जैसा काम कर रहे हैं, 1500 पीवी, और 1500 पीवी के लिए तो इतनी मशक्कत और इतना। ये अल्टीमेटली है क्या, ये एक्चुअल में कारण है कि हम वो चीज जब तक विकसित नहीं करेंगे, वो वातावरण नहीं बनाएंगे, वैसा कल्चर नहीं बनाएंगे, एकजुट नहीं होंगे, तब तक हम अपने काम को कठिन करते रहेंगे। तो मालिक का मतलब समझें और मालिक तैयार करें कि जीवन दांव पे लग चुका है, मेरे पीछे कोई अब छूट रियायत नहीं कि मैं पीछे मुड़ के देख सकता हूँ, या मेरे पास जीवन जीने में और भी कोई रास्ता है, ये नहीं होगा तो ये कर लूंगा। वो सारे रास्ते बंद करके, और ऐसा मानो कि आरसीएम में जैसे हमने अपने जीवन का सब कुछ लगा दिया है। अब ये मान्यता, ये विचार तो कौन विकसित कर सकता है, इसका इंजेक्शन नहीं आता है, इसका स्वयं में ही हो सकता है, स्वयं के द्वारा ही हो सकता है। कोई भी नियम है, कोई भी सिद्धांत है, कोई भी ज्ञान है, कोई भी तरीका है, इसमें कैसे कमी कर दी है, मैं कर ही नहीं सकता। आई एम बाउंड, मैं बंधा हूं, मैं उसके प्रति पूर्णतया समर्पित हूँ। मैं ऐसा कर ही नहीं सकता कि उन नियमों को तोड़ मोड़ कर दूं। कभी आऊं तो आऊं गुरुकुल में, नहीं तो नहीं आऊं, बात सुनूं तो सुनूं, आके नींद निकालूं तो नींद निकालूं, मेरी मर्जी। कोई पीछे कोई मालिक वाली बात, कोई जिम्मेदारी वाली बात कोई नहीं होगी, तब तक हो जाएगा क्या, आप बताइए ना, रास्ता बताइए। नहीं हो सकता। हाँ, बिना मालिक बने भी जुगाड़ उगाड़ करके, दूसरा कोई मिल गया कर्मठ साथी, उसकी वजह से, अपलाइन की वजह से, अपलाइन की वजह से भी सक्सेस हो सकता है कोई, नीचे कोई अच्छा साथी मिल गया उसकी वजह से भी हो सकता है, उल्टे सीधे जुगाड़ करके भी टेम्परेरी, ये सारी चीजों से तनिक उबाल आ सकते हैं कभी कभी, और हम समझते हैं कि यही हासिल करने का तरीका है। ये गलत फहमी पल जाती है, अपलाइन की वजह से होता है, अपलाइन ढूंढते रहते हैं कई साथी, कभी इधर कभी उधर, वो भी एक दिमाग लगाते हैं, कभी अस्थायी तरीकों पे इतने आकर्षित हो जाते हैं कि बस हाँ ये तरीका है, ऐसे चलता है, कितने दिन चलता है, एक बार किया और वापस 3 साल तक वो चीज ही हासिल नहीं कर पाई। ये क्या तरीका है? स्थायी मजबूत आधार स्तंभ बनाना पड़ेगा, अलग विचारधारा विकसित करनी पड़ेगी। ये कोई कारोबार नहीं, ये पेट भरने का साधन नहीं है, ये एक क्रांति है, एक भारत माता के प्रति हमारा एक जिम्मेदारी है। और हर तरह से मैं बंधा हुआ हूँ, हर चीज से बंधा हुआ हूँ, हर जरूरी चीज मुझे, मैं जो जानता हूँ बाहर से वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन अपने विवेक से मैं इसमें अतिरिक्त और क्या किया जा सकता है, वो सारी चीजें विकसित करूंगा। और इस सोच को अपने अंदर पूर्णतया विकसित होने दे, ये वातावरण बनाए, ये पूरे देश के जो हमारे जितने भी संगठन है ना, हर साथी में वो सोच का वातावरण बनाना पड़ेगा। इसीलिए बार बार मुझे बोलना पड़ता है कि गुरुकुल 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 गुरुकुल। जब तक हम रोज ये समय यहाँ व्यतीत नहीं करेंगे और अपने को आजाद समझेंगे कि आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो मेरा कौन सा चेक कम हो जाएगा, कि मेरी कोई पैसा थोड़ी काट सकता है।
नींद आ गई, आज तो उठ ही नहीं पाए, फलाना ढिमका, 17,000 बहाने। तो ये तो एक चीज में बहाना बना रहे हो आपसे। आपके घर में प्रोडक्ट दूसरे आ रहे हैं, आपके घर में अ, आपसे कोई प्रोडक्ट ही नहीं पहुंचा पा रहे हो, आसपास वाले प्रोडक्ट दूसरे, तो हर चीज वैसे ही चल रही है। हर चीज वैसे ही चल रही है, और हम बड़े वो अभियान की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और हमारे सामने ही सब कुछ बर्बादी का मंजर हो रहा है। दुनिया के गलत सलत प्रोडक्ट बिक रहे हैं, उल्टे सीधे हो रहे हैं, लोग एक दूसरे का दूषण कर, सब कुछ होता जा रहा है हमारे ही सामने, आंखों के सामने, और हम अपने आप को बड़े सिपाही समझ रहे हैं। तो चलते हैं। और ये शब्दों से कुछ काम नहीं चलने वाला है, जब तक भीतर से वो नहीं आएगा भाव, खुद की प्रेरणा से होना चाहिए। सुने हुए शब्द बहुत सीमित होते हैं, उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है, जो अंदर बैठ गया उसी का ही महत्व है। परंपरा है ना ये मालिक, ये परंपरा को कायम रखना है और बढ़ाते रहना है। बढ़ाना, ये विचार सब में जाने चाहिए। विभिन्न तरह के विचार चले जाते हैं, और गुरुकुल में लाने का उपक्रम आपको जारी रखना पड़ेगा। आप खुद समझ सकते हैं कि अन्यथा हम वो वातावरण, वो एकजुटता, वो एक रूप शिक्षा, वो एक बात पे आ नहीं पाएंगे। अन्यथा अलग अलग विचार से हम इस अभियान को संचालित करने की कोशिश करेंगे तो ये क्रांति नहीं बन पाएगा, ये हो नहीं पाएगा। तो आप सबको रोज सारे साथी मिलके इसमें प्रतिदिन एक जबरदस्त प्रयास जारी रखना पड़ेगा आपको। देखिए, आसानी से तो खरपतवार ही उग सकती है, अच्छे वृक्ष लगाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप जो सोचते हो कि मैंने एक बार बोल दिया, ऐसे नहीं होता है। किसी से भी कुछ भी करवाना, ये एक पुरुषार्थी व्यक्ति कर सकता है। तो आप सारे साथी इतने प्रयास बढ़ाइए कि हम गुरुकुल में एक आ जाए, पूरा आरसीएम जो है ना, एक सिस्टम से, और एक बहुत पावरफुल विचारधारा जो सही है उससे चले। तो उसका मार्ग तो यही है, निरंतर गुरुकुल में हमें लाना और बने रहना, ये बहुत जरूरी कार्य है। और ये प्रतिदिन का कार्य है, और एक प्रतिदिन का। तो शुरू में इसमें हो सकता है प्रयास लगेंगे, लेकिन बाद में आपके प्रयास थोड़े से सार्थक भी होंगे, कि जब बहुत सारे साथी आपके गुरुकुल शिक्षा में आएंगे तो आपका कार्य फैल जाएगा, हल्का हो जाएगा, ये भी कह सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, कर लेते हैं।